जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक पैसेज की क्लास। जी हाँ, आज के इस सबसे छोटे और शानदार पैसेज में हम लोग सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। कोई अगर आपको एक पैसेज दिया गया है और अगर हमें उसे हिंदी में दिए हुए पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करते हैं, और ये आपकी नहीं बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, आज से इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए हम लोग बढ़ते हैं एक छोटे से सफर की ओर। छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे और एक दिन मंजिल को पा जाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सबसे छोटा और सबसे खास सेशन। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि बड़े मंजिलों के सफर की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उम्मीद करता हूं आपको छोटी छोटी बातें समझ में जरूर आएंगी। तो देखते हैं, हमारा आज का पैसेज है ईश्वर महान है। ईश्वर महान है, वह न्यायी है। न्याय का मतलब होता है न्याय करने वाला। ईश्वर महान है, वह न्यायी है, न्याय करने वाला है। वह दयालु भी है, वह दयालु है। उसने हमारे लिए चांद बनाया है। उस ईश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया है? चांद बनाया है। उसने सूर्य बनाया है। यहाँ पे भी उसी भगवान की बात हो रही है, उसी ईश्वर की बात हो रही है, उसी परमात्मा की बात हो रही है, उसी अल्लाह की बात हो रही है, उसी वाहे गुरु की बात हो रही है। तो दोस्तों आप कोई भी हो, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारा ईश्वर से मतलब आप जिसको भी मानते हैं, हम उस ईश्वर की बात कर रहे हैं। उसने ईश्वर बनाया है। आदमी घर बनाता है। अब यहाँ पे इंसान के बारे में बात हो रही है। केवल एक इंडिविजुअल किसी इंसान की बात नहीं हो रही, किसी आदमी की बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है तो किसकी? आदमी का मतलब यहाँ पे कोई हम एक आदमी की बात नहीं करेंगे। बात है यहाँ पे आदमी और औरत दोनों की, पूरे इंसान की, इंसानियत की। तो पूरे इंसानों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के बारे में। तो आदमी घर बनाता है, वह पुल बनाता है, ब्रिज जिसको बोलते हैं, पर वह एक भी फूल नहीं बना सकता है। इंसान के बस की बात कि एक फूल बना दे। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे हाँ सर फूल तो बना सकता है, लेकिन फूल बनाना है जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। बनाना है उसमें सुगंध लाना। आप देख सकते हैं इंसान एक पर्टिकुलर, उसकी महक भी है, एक लिमिट तक है। लेकिन जो नेचर ने बनाया है, जो ईश्वर ने फूल बनाया है, उसमें तरह तरीके की सुगंध होती है। यहाँ पे उस तरीके के फूल की बात हो रही है। तो क्या है कि पर वह एक भी फूल नहीं बना सकता। इंसान एक भी फूल नहीं बना सकता। हमें उसकी पूजा करना चाहिए, हमें उस परवरदिगार की, हमें उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। और मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कि ये दिया गया पैसेज, हम इसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको धीरे धीरे समझेंगे, कोशिश करिएगा। और अगर आपको जहाँ पे ना समझा तो वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देखिएगा। आपको पूरा वीडियो खत्म होने तक आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा और कुछ तो उम्मीद आपको जगेगी कि हाँ मैं भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग सीखेंगे। ईश्वर महान है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? ईश्वर को बोलते हैं गॉड। ईश्वर को क्या बोलते हैं? गॉड। अब है, देखो हम बनाते कैसे हैं? भगवान महान है के लिए हम पहले ये बनाएंगे भगवान है महान। कैसे बनाएंगे? पहले ईश्वर को लिखेंगे, देखिएगा आप, पहले ईश्वर है। ईश्वर है क्या है? महान। तो गॉड इज, महान को बोलते हैं ग्रेट। तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस हमारा? गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। अब देखिए वह न्यायी है। न्यायी का मतलब होता है न्याय करने वाला। न्याय का मतलब न्याय करने वाला। तो मैं आपको न्याय से संबंधित दो शब्द बताता हूं। पहले देखिए, पहला वर्ड होता है हमारा जस्ट। जस्ट का मतलब होता है न्यायी। न्याय का मतलब बताया ना मैंने, न्याय करने वाला। और एक वर्ड होता है दोस्तों जस्टिस, JUSTICE, इसी से मिलके बनता है। इसी में अगर हम ICE लगा देते हैं तो ये बन जाता है जस्टिस। और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि न्यायी और न्याय में अंतर क्या है। तो यहाँ पे क्या है? वह न्यायी है, अर्थात न्याय करने वाला है। तो आप क्या लिखेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ही, क्योंकि हमने ही किसके लिए बात हो रही है? ईश्वर के बारे में। तो ही इज जस्ट। जस्ट का मतलब क्या हो गया? जस्ट का मतलब हो गया कि वह न्यायी है। समझ में आ रहा है ना?
आगे है वह दयालु है। देखो छोटे छोटे सेंटेंस लेकर के बनाया जा रहा है। वह दयालु है, कौन दयालु है? ईश्वर दयालु है। तो देखो हम बार बार किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, और अर्थात संज्ञा की जगह पे प्रयोग जब किए जाएंगे तो उसका तात्पर्य ये होगा दोस्तों कि संज्ञा के बार बार जो रिपीट हो रही है उसको रोकेंगे। ठीक है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट प्रिवेंट द रिपीटेशन ऑफ नाउन, जो संज्ञा के रिपीटेशन को बार बार प्रयोग होने को रोकती हैं और उनकी जगह पे खुद यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो वह दयालु है, तो वह के लिए हम गॉड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ही लगाएंगे। ही इज, वह है। अब कैसा है भगवान? दयालु है। दयालु का मतलब दया करने वाला। भगवान दया करने वाला होता है। तो ही इज काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? दयालु। अब कभी कभी ये होता है कि एक वर्ड यूज किया जाता है, जरा आप समझ लीजिए, समझाने आया हूँ, सिखाने आया हूँ आपको, तो सीख लीजिए। एक वर्ड होता है काइंड हार्टेड, HEARTED। क्या अंतर होता है काइंड और काइंड हार्टेड में? काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है, और कभी कभी पे इसी की जगह पे ही हम काइंड हार्टेड भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब वो होता है ये इसी किसी इंसान के लिए यूज किया जाता है। काइंड हार्टेड आप इंसान, काइंड भी आप इंसानों के लिए यूज कर सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बारे में। लेकिन काइंड हार्टेड का मतलब होता है कि ये होता है कि वो एक दयालु हृदय वाला है। अगर कभी कभी शब्द ये आ जाता है कि वो दयालु हृदय वाला है, मतलब उसके दिल में दया है, तो वहां पे हम कह सकते हैं काइंड हार्टेड पर्सन। काइंड हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन का मतलब होता है दया करने वाला व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या है इसमें कि उसने हमारे लिए चांद बनाया है। किसने हमारे लिए चांद बनाया है? ईश्वर ने। ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, उसने सूर्य बनाया है। तो अब हम क्या करें? उसने हमारे लिए चांद बनाया है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, उसने, ही, यहां पे भी ही यूज करेंगे। देखा, अब ये वाला सेंटेंस आपको समझने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, क्या है? ही। अब यहां पे आप देखिएगा, उसने बनाया है, टेंस को देखेंगे। यहां तक तो बहुत आसान था। अब यहां पे बात करते हैं, हमारे लिए चांद बनाया है। चांद बनाया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही हैज, परफेक्ट में यूज होगा। ये कौन से टेंस में यूज होगा? परफेक्ट में। यस, तो क्या हो जाएगा? ही हैज। समझिएगा आप, ठीक है। ही हैज मेड। मेड क्यों यूज हुआ? क्योंकि परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज या हैव यूज करते हैं। आप ये देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव का यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, पूरा नहीं लिखा मैंने। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वही तो हो गया, ही हैज मेड। मेक का थर्ड फॉर्म, बनाने को क्या बोलते हैं? मेक बनाते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया ही हैज मेड, उसने बनाया है। अब किसके लिए बनाया है? ही हैज मेड। पहले देखिए उसने बनाया क्या है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जरा मैं आपको सॉरी, उसने पूरा मैं आपको सेंटेंस लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है रेस्ट वर्ड। क्या आता है? रेस्ट वर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि उसने, कहाँ गया? हाँ, उसने हमारे लिए चांद बनाया, भगवान ने। तो ही हैज मेड, क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट। क्या बनाया है? चांद। यस, ही हैज मेड द मून। ही हैज मेड द मून। किसके लिए बनाया है? किसके लिए? ये रेस्ट वर्ड हो गया। किसके लिए बनाया है? फॉर अस। फॉर अस, अस का मतलब हम सभी के लिए, हमारे लिए। तो बोल देंगे फॉर अस। ये हो गया। समझ में आ रही बात? ये स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ही हैज मेड द मून फॉर अस। अब आगे है दोस्तों, उसने सूर्य बनाया है। किसने बनाया है? उसी ईश्वर ने। तो उसने सूर्य बनाया है, फिर वही लिखेंगे ही। अब बनाया है, ही हैज, क्या हो जाएगा? ही हैज मेड, रूल वही हो गया। ही हैज मेड, उसने बनाया है सूर्य। ही हैज मेड द सन, उसने सूर्य बनाया है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए।
तो देखा आपने कि यहाँ पे क्या है, उसने सूर्य बनाया, ही हैज मेड द सन। अब आगे देखिए, अब यहाँ तक तो ईश्वर के बारे में बात हो गई। अब आदमी घर बनाता है, तो बहुत से लोग यहाँ पे आदमी के लिए मैन यूज करेंगे, कर सकते हो, गलत नहीं होगा, मैन भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पूरी मानव जाति के बारे में बात हो रही, तो ह्यूमन आप यूज कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ह्यूमन। अब ह्यूमन का मतलब ह्यूमंस के बारे में, या आप मैन लिखना चाहो तो चलिए मैन ही मैं लिख देता हूँ, आपकी दिक्कत ना हो तो मैन। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ पे आदमी का मतलब मैन मैं लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन केवल एक आदमी के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही यहाँ पे आदमी और पूरे मतलब समुदाय की बात हो रही है। तो मैन अब बनाता है, यहाँ पे टेंस देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कितना आसान है, बचपन से पढ़ते आए। ता है, ती है, ते है आता है या नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, इंडेफिनिट का रूल लगाते हैं। इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं इंडेफिनिट का रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस या ईएस। एस कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो एस या एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है ना इंडेफिनिट का। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। आदमी घर बनाता है, मैन बनाना की क्या होती है, मेक। यहां पे तो थर्ड फॉर्म लगा था इसलिए मेड लगा, यहां पे मेक होगा, मैन। अब बताइए मेक या मेक्स। अब देखो आप सोच रहे होंगे हमने पूरी समुदाय की बात की, बिल्कुल की, लेकिन जब यहाँ पे मेक होगा कोई एक इंसान को हम पर्टिकुलर मान के चल रहे हैं। यहाँ पे जो आदमी है वो हम ले जरूर रहे हैं एक को, लेकिन एक के लेने से ही होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसकी जानकारी। ग्रामर में हम लोग डीप स्टडी नहीं करते। होता क्या है कि जब यहाँ पे आदमी की बात हुई, पहले आपको देखो, पहले बनता है एक इंसान, समझना बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। पहले हो गया एक इंसान, समझना, जैसे पूरा देश होता, पूरा समुदाय कब बनता है, एक इंसान से ही तो शुरुआत होती है। पहले एक इंसान बना तो इंडिविजुअल कहलाएगा, एक नागरिक हो गया वो। अब एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, चार इंसान, कई मिल जाएंगे। जब कई मिलते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, बोलिए, परिवार। तब क्या बन गया, तब 2 3 4 5 हो गए। ऐसे ही आप देख सकते हैं जब कई लोग हो जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, परिवार बन जाता है। पहले एक था इंडिविजुअल, अकेला था तो आदमी हो गया, जब कई मिल गए तो क्या बन गया, परिवार। इसी तरीके से और कई मिल गए, और कई लोग मिलेंगे। पहले एक था इंडिविजुअल तो ये था नागरिक, ये क्या था, नागरिक, सिटीजन, जिसको आप एक पर्सन बोल सकते हो। पूरा मिल गया तो ये बन गया हमारा परिवार। परिवार का मतलब फैमिली बन गई। अब इसी तरह कई परिवार जब मिलते हैं तो कई परिवार मिलने से बनते हैं दोस्तों हमारा एक समाज। कई परिवार मिलकर के क्या बनेंगे, समाज, सोसाइटी। और जब कई सोसाइटीज मिलती हैं, कई समाज मिलते हैं तो बनता है गांव या एक शहर। और जब कई शहर मिलते हैं तो शहर से बनता है एक प्रांत। प्रांत मतलब एक जगह बड़ा सा, या जिला भी पहले बनेगा, पहले जिला फिर उसके बाद प्रांत, और प्रांत के बाद बनता है राज्य, राज्य से बनेगा हमारा देश। तो आप देख सकते हैं शुरुआत कहाँ से हुई, एक इंसान से हुई ना। समझ में आ रही है ना बात आप सबको? अगर आ रही है दोस्तों तो मैं बार बार फिर से आपसे बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि आप डीप से डीप स्टडी आप सीख सकें। तो ये हो गया इस तरह। तो यहाँ पे मैन से ही स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने मैन को सिंगुलर ही लेके चला हूँ, ठीक है। ओके, तो क्या है कि आदमी घर बनाता है, मैन मेक्स हाउसेज, ठीक है ना। अब घर बनाता है सिंगुलर भी हो सकता है, हाउस भी आप कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, और अगर हाउसेज कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हाउसेज एक घर बनाएगा, 2 घर, 10 घर, 50 घर, कई घर बना सकता है। आदमी घर बनाता है, मैन मेक्स हाउसेज। वह पुल बनाता है, वह इंसान पुल बनाता है, तो ही, अब ही या सी हम पूरे समुदाय के लिए यूज कर रहे हैं। वह पुल बनाता है, ही। अब देखो दोस्तों, पुल बनाना में हम चाहे मेक लगाएं या बिल्ड भी लगा सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे आप बिल्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्ड का मतलब भी होता है बनाना, और मेक का मतलब भी होता है बनाना। कोई घर बनाना या घर से रिलेटेड सीमेंट, सरिया, मोरम से कुछ बनाना हो तो बिल्ड होता है। तो ही बिल्ड्स, BUILDS, ही बिल्ड्स क्या बनाता है, ब्रिज। ही बिल्ड्स द ब्रिज, ठीक है। वो क्या बनाता है, ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है। बट पर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बट अब क्या नहीं बना सकता दोस्तों, पर वह एक भी फूल नहीं बना सकता, पर वह एक भी फूल नहीं बना सकता। बट ही
कैन। अब देखो नहीं बना सकता, नहीं सकता, नहीं सकता, ही कैन नॉट, या आप ही कांट बोल सकते हैं। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ही कांट, बट ही कांट मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, बट ही कांट मेक, क्या नहीं बना सकता, एक भी फूल। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे अगर होता कि पर वह फूल नहीं बना सकता तो हम लिख देते बट ही कांट मेक फ्लावर, लेकिन यहाँ लिखा एक भी फूल नहीं बना सकता, एक भी फूल नहीं बना सकता, तो क्या हो जाएगा, बट ही कांट मेक इवन अ फ्लावर। जब एक भी फूल का मतलब होता है तो क्या हो जाएगा, इवन अ फ्लावर, बट वो एक भी फूल नहीं बना सकता। अब हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। देखो हम भगवान से तुलना तो नहीं कर सकते, भगवान से ऊपर नहीं जा सकते, भगवान तक भी नहीं, भगवान के बराबर भी नहीं हो सकते, इसीलिए तो हम भगवान से नीचे हैं और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो किसकी पूजा करनी, भगवान की। अब यहाँ का सेंटेंस समझिएगा, तो वी शुड, वी का मतलब हमें चाहिए, शुड, वी शुड। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पूजा करना और प्रार्थना करने में अंतर होता है। अभी बताता हूँ प्रार्थना की, पूजा को बोलते हैं वर्शिप, तो वी शुड वर्शिप, WORSHIP, वी शुड वर्शिप, किसकी पूजा करनी चाहिए, हिम। अब देखो उसकी, उसके के लिए मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा, देखना ध्यान से, वी शुड वर्शिप हिम। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या है, सब खास थोड़ी ना है, खास है। देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने हिम का H कैपिटल बनाया है, देखो देखो ध्यान से, क्यों बनाया है, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम स्मॉल बना देते तो ये पूरे इंसानी समुदाय को व्यतीत करता। हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी पूजा करने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस ईश्वर की, उस परम पिता की। ठीक है, तो जब ईश्वर की बात होगी, ईश्वर के लिए हम जिन संज्ञा का यूज करेंगे या फिर जिस सर्वनाम का, जिस प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। ये बात मत भूलिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए हमने कैपिटल H बनाया है। ठीक है, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। कैपिटल H का लॉजिक समझ में आया, ओके। मैं उसकी प्रार्थना करता हूं, मैं उस ईश्वर की प्रार्थना करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखो प्रार्थना करना में होता है प्रे, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, किसकी प्रार्थना करता हूं, अब देखो आई प्रे हिम, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं, तो हिम भी मैंने फिर कैपिटल बना दिया, आई प्रे हिम, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं, ईश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट, वह न्यायी है, ही इज जस्ट, वह दयालु है, ही इज काइंड, उसने हमारे लिए चांद बनाया है, ही हैज मेड द मून फॉर अस, उसने हमारे लिए चांद बनाया है। फिर क्या है, आदमी घर बनाता है, सॉरी उसने सूर्य बनाया है, ही हैज मेड द सन, आदमी घर बनाता है। मैन मेक्स हाउसेज, या आप हाउस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंगुलर रखना चाहो सिंगुलर रखो, प्लूरल रखना चाहो प्लूरल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, ही मेक्स हाउस, ठीक है, हाउस लिखोगे तो ए लगाना पड़ेगा, दोनों बात सही थी, गलत नहीं है। ठीक है, हाउसेज करोगे तो प्लूरल, और सिंगुलर बनाना है तो ए हाउस, मैंने तो इसलिए पहले भी इरेज नहीं किया, बताया था आपको। मैन मेक्स अ हाउस, या मैन मेक्स हाउसेज। फिर क्या है, वह पुल बनाता है, ही बिल्ड्स द ब्रिज, या ही बिल्ड्स ब्रिजेस, वह पुल बनाता है। बट वह एक भी फूल नहीं बना सकता, बट ही कांट मेक इवन अ फ्लावर, लेकिन वो एक भी फूल नहीं बना सकता। ठीक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, वी शुड वर्शिप हिम, हमें उस भगवान की पूजा करनी चाहिए। और क्या है, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे हिम, आई प्रे हिम, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि ये वीडियो देखा, छोटा सा तो जरूर था, पैसेज हमारा छोटा था, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट था, आपने लॉजिक समझा, रूल समझा, कुछ नए नए वर्ड समझे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को फिर से लाइक करिए, और अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ इंग्लिश से रिलेटेड मिलती रहें। और जब जानकारी आपके पास होगी, आपके पास ज्ञान होगा, तो डर की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि डर सिर्फ ज्ञान की कमी की वजह से आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, आप दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, तो कम से कम 10 दोस्तों तक का टारगेट जरूर बनाइए, 10 दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।